Hello everyone, this is me Praveen Tiwari. Today we are going to discuss about national income. लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो था हमारा चैप्टर थर्ड पार्ट फर्स्ट। इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने स्टडी किया था। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी नेशनल इनकम काउंटिंग में। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। तमाम चीज़ों पर हम सब ने डिस्कस किया था। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारी करंट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये 2 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। नाउ चैप्टर थर्ड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर थर्ड में हम बात करें अगर चैप्टर थर्ड में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। प्रेजेंट वीडियो हमारा कंसर्न है फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पर। सो नाउ मूव टू आवर वीडियो। यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, Chapter 3 Part 2। Before moving to our topic, हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। What is the gross domestic product? If you talk about GDP, हम न्यूज़पेपर में अक्सर सुनते रहते हैं इंडिया की जीडीपी स्लो डाउन हो रही है, वर्ल्ड की जीडीपी इतनी है, पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट बिफोर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? Because GDP is the sum market value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country during the financial year. It means एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटोरी है हमारी कंट्री की, उसमें प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का सम ही जीडीपी कहलाता है। इट मीन्स कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आए हुए हैं। मार्केट वैल्यू हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटोरी एंड फाइनेंशियल ईयर। इन्हीं टर्म को डिस्कस करते ही हमको जीडीपी की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब वंस जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें अब्रॉड की इनकम ऐड करते ही हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी। सो नेशनल इनकम क्या है? इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड टू इट बिकम्स नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। एनएफआई क्या है, बस सिंपली ये समझ लें कि अब्रॉड से होने वाली इनकम को जब डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल जीएनपी, नेशनल इनकम। तो जीडीपी की डेफिनेशन में हमारे कुछ टर्म हैं, इन्हीं टर्म को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मार्केट प्राइस। व्हाट इज द मार्केट प्राइस? जीडीपी की डेफिनेशन में हमारा मार्केट प्राइस सबसे पहले आया हुआ है। हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, मैंने पहले बता दिया है आपको। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। अब बारी है मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल किया जाता है उसकी जो मार्केट प्राइस होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू हमेशा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज होने वाली फैक्टर सर्विसेज
फैक्टर कॉस्ट को ऐड करते हैं और उस प्रोड्यूसर ने जितना मार्केट में सेल किया हुआ है और उसने जितना भी उसमें टैक्स पेड किया है, इट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल ले लें, एक प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस ने कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल इंक यूज़ किया, पेपर यूज़ किया और उसने फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया, लैंड यूज़ किया, लेबर यूज़ किया। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद जब लैंड और लेबर जहाँ से यूज़ किया है, लैंड का मतलब उस शॉप ओपन करने के लिए एक प्लेस यूज़ किया, प्लेस का उसने रेंट पे किया, ये कॉस्ट ऐड हो जाएगी प्रोडक्शन में। उसने जो एम्प्लॉय यूज़ किया, उस एम्प्लॉय को जो पेमेंट कर रहा है, इट मीन्स फैक्टर पेमेंट कर रहा है, वो भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो इसको कहेंगे कलेक्टिवली वी नोन एज फैक्टर कॉस्ट। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो फिर उस पर गवर्नमेंट के तमाम टैक्स लगाए जाते हैं। दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट निकल आ जाता है, नेट निकालते हैं। नेट को जब टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, वैट वगैरह ऐड हो जाता है किसी भी फैक्टर कॉस्ट में, तो टोटल हमको मिलती है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। सॉरी, फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के रेंडरिंग में जो पेमेंट होता है वही हमारा फैक्टर कॉस्ट है। जैसे रेंट के बदले में लैंड के बदले में रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट पेमेंट किया जाता है, लेबर के रेंडरिंग में वेजेस। एक बात और इम्पोर्टेंट, ओनली फैक्टर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी इट मीन्स फैक्टर पेमेंट ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट transfer payment will not included in national income. Why? We will discuss next. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असेसमेंट लाइक गैस सब्सिडी, सिलेंडर सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असेसमेंट देती है, हेल्प देती है, these are the subsidies. टैक्स क्या है? टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल, फर्म, हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, पेमेंट है, विदाउट एनीथिंग करस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। किस चीज, कोई भी रिटर्न के बदले में ये यूनिलेटरल ट्रांसफर, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट होता है बाय द सिटीजन या रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर हमको नेट कैलकुलेट करना है तो टोटल हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे, हमें मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जब फैक्टर कॉस्ट ऐड करते हैं तो हम वी विल गेट मार्केट प्राइस। ओके, व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? जो भी हमने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज करने में जो पेमेंट किया जाता है, इट मींस इट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग प्रोड्यूसिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हमारा फार्मूला क्या हुआ फैक्टर कॉस्ट का? फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला हो गया, मार्केट प्राइस का फार्मूला हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फाइंड आउट फैक्टर कॉस्ट, सो फैक्टर कॉस्ट विल बी मार्केट प्राइस माइनस NIT। नाउ वी स्पेंड NIT net indirect tax, which is equal to indirect tax minus subsidy. So we will get market price equal to factor cost plus in the bracket indirect tax minus subsidy. If you want to find out factor cost, so factor cost equal to market price minus IT minus subsidy in bracket. Now we will open bracket. So what we will get? फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस IT प्लस सब्सिडी। आपने देखा सेकंड लास्ट फार्मूले में
सेकेंड लास्ट फार्मूले में यहाँ पर आपको माइनस है, और जब भी ब्रैकेट हमने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस चेंज हो गया प्लस में। तो ये बहुत छोटी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, ये हमको ध्यान रखना है। नो फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, जो याद होगा अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया व्हाट इज द फैक्टर पेमेंट। बताया था कि ओनली फैक्टर पेमेंट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली दोज इनकम और पेमेंट विच करस्पॉन्ड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट विल बी नोटेड। फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ये अर्न इनकम है। इन एनी इकोनॉमी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड, दे आर फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? इट इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर पेमेंट क्या है? It is the income received without any goods and services provided in return. ये केवल ट्रांसफर कर दी जाती है और इसके बदले में कोई भी वर्क नहीं होता। ये फैक्टर इनकम जो है अर्न इनकम है, कमाई हुई इनकम है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर पेमेंट केवल ट्रांसफर इनकम है। एग्जाम्पल की बात करें तो फैक्टर पेमेंट हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। On the other hand, transfer फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसफर इनकम दीज आर द गिफ्ट, डोनेशन, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प एटसेट्रा। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर? एक और टॉपिक आता है current transfer and capital transfer. Both are the transfer payment but not included in national income. Current transfer क्या है? It made out of current income. On the other hand, capital transfer it made out of the accumulated without of payer. Example current transfer है old age pension, unemployment allowances या scholarship या पॉकेट मनी, ये सब करंट ट्रांसफर का एग्जांपल है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल ग्रांट टैक्स, कंजम्पशन फॉर वॉर डैमेज एटसेट्रा, ये सब चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, बट दीज आर द कैपिटल ट्रांसफर। और ट्रांसफर पेमेंट में क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं? स्कॉलरशिप, जो हमारी स्कॉलरशिप मिलती वो भी अर्न इनकम नहीं है, सो इट विल नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एंड ओल्ड एज पेंशन एंड बट रिटायरमेंट पेंशन इज द अर्न। इसकी एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने स्टडी किया। रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर of the factory building for the industrialist, ये क्या है? इस फैक्टर इनकम। Dearness allowances added to basic salary of an employee. What is this? This is also factor income. Financial help to flood victim, डायरेक्ट ट्रांसफर पेमेंट है क्योंकि ये अर्न इनकम नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, सो दिस इज द ट्रांसफर इनकम। सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ SBI अर्न इनकम है, सो इट विल बी फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द पब्लिक, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है, इसके बदले में कोई करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। On the other hand, retirement pension received by the an employee, ये retirement pension earned income में purely earned income है, so this is the factor income. So this is the end of the video. Thank you for watching.